हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 7th चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ भी हमने देखा था कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है भाई, जिसका नाम है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, आपके पास सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनली और एक आपका एक्सटर्नली। आपका एक्सटर्नली कट हो चुका है भाई सिलेबस से, तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही डिस्कस करने वाले हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इंटरनली। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास इंटरनली फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूले को, और सेक्शन फॉर्मूले में सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है आपका इंटरनली। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो हेडिंग आई है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि टू डिवाइड अ लाइन टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। आपको क्या होता है कि भाई आपके पास एक लाइन है, ठीक है ना। लाइन के दोनों के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, एक ए मान लो एक बी मान लो, ठीक है ना। और आपको कुछ रेशो में एक पॉइंट डिवाइड करता है इसको, यानी कि एम रेशो एन में। तो वो कहता है कि जो ये पॉइंट है ना आपका, इसको फाइंड करना है। बस इतनी सी बात इस पूरे फॉर्मूले में है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमारे पास इंटरनल डिवीजन है, ठीक है ना। कैसे काम करता है उस चीज की बात ध्यान से देखो। उसने कहा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, आपके पास लेट करा उसने x1, y1 एंड बी पॉइंट है x2, y2 इन द रेशियो m रेशियो n इंटरनली r। अब आपके पास ये फॉर्मूला बना, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, किस तरह से हमने इसको अरेंज किया, ध्यान से सुनना। इधर आ जाओ, ये वो हमारे पास लाइन सेगमेंट है जी। एक पॉइंट आपके पास ये रहा, एंड पॉइंट एक ये रहा। ये ए पॉइंट है जिसका नाम है x1, y1, और ये आपके पास बी पॉइंट है जिसको आपने x2, y2 बोल रखा है। क्लियर होगी बात। आपने कहा है कि कुछ रेशो में इसको डिवाइड किया गया, तो वो रेशो आपके पास एक m था और एक आपके पास n था। ये पॉइंट आपको फाइंड करना है x, y ठीक है ना। ये पूरी लड़ाई इस x, y के लिए, तो x की वैल्यू ये रही पूरी और y की वैल्यू ये रही। ये आई कहां से, कैसे हम इसको याद करें। आपको देखो, वो कहते हैं ना माइंड में कि रट लेते हैं भाई फॉर्मूले को। आप करो लर्न भाई, मैं मना नहीं करता हूँ, याद करना चाहिए आपको, लेकिन आपको समझ भी ना भी चाहिए कि कल को अगर बाई चांस ऐसा कोई केस बन जाए कि हमें याद ना आए फॉर्मूला क्या था, लेकिन हमें पता है कि हम इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई कर सकते थे, ऐसे इसको प्रूव कर सकते थे, इसको हम याद रखने की एक ट्रिक ये थी, तो वो भी आपको रखनी चाहिए। बनता कैसे है, सबसे पहले मैं x की बात करता हूँ। x की बात करी जाएगी तो इस m की मल्टीप्लाई इस x के कोऑर्डिनेट से करेंगे, यानी कि आपके पास अगर m इधर है तो इसका अपोजिट जो पढ़ने वाला उधर का सामने वाली होगी उसमें मल्टीप्लाई। इस रेशो की इसकी में x2 में मल्टीप्लाई, यानी कि m इंटू x2 प्लस का साइन, क्योंकि इंटरनली की बात करी जाए तो इंटरनली हमेशा पॉजिटिव चलता है। फिर n इंटू x1, कितना भैया आपके पास n इंटू x1। देखो जी, m ने मल्टीप्लाई इधर वाले कोऑर्डिनेट से की x से, n ने मल्टीप्लाई इधर वाले कोऑर्डिनेट से की x से, तो ये बन गया n x1। क्लियर होगी जी बात। अपॉन में अब हमें करना क्या है कि दोनों रेशो का सम, तो m प्लस के कितना हो जाएगा मेरे पास n हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो यहाँ से कंफर्म हो चुकी है। ध्यान से देखो, क्या यही लिखा था आपके पास m x2 प्लस के n x1 अपॉन में m1 प्लस m1 सॉरी m प्लस m, ठीक है। फिर इसके हिसाब से अगर मैं y की वैल्यू की बात करता हूँ, y की वैल्यू की बात करें, इस m की मल्टीप्लाई किस में करो, y2 में करो, यानी कि उधर वाले कोऑर्डिनेट में करो y के। तो m इंटू कितना बन जाएगा y2 प्लस n इंटू कितना बन जाएगा भाई मेरे पास y1, तो कितना बन जाएगा आपके पास n y1, और नीचे क्या रहता है भैया आपके पास m प्लस के m। ये हमारे पास इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। क्लियर होगी बात। आया कहां से वो आपको मैंने बता दिया। रेशो हमेशा दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेगा। x की वैल्यू चाहिए तो x से मल्टीप्लाई, y की वैल्यू चाहिए तो y की मल्टीप्लाई। इस पॉइंट की बात करी जाए, यानी कि जो ये पॉइंट है, ये डिवाइड करने वाला जो पॉइंट था रेशो में तो इस पॉइंट को ही निकालने के ये दो टाइप्स हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस पॉइंट की, और y की वैल्यू इस पॉइंट से आ जाएगी यहाँ से। क्लियर होगी बात। तो इन सब को देखा जाए तो हमारे पास जितना भी सब कुछ चला, ठीक है,
तो वो हमारे पास क्या है भाई, आपके पास बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है, ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है जी, ये मेरे पास y की वैल्यू है, ठीक है। ये x यहां से मिलेगा, ये x मुझे यहां से मिलेगा और y मुझे यहां से मिलेगा। क्लियर होगी जी इतनी बात, ये आपको समझना है। ध्यान रखना, कुछ भी चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में अप्लाई करना आसान होता है। फिर यहाँ से एक कंडीशन बनती है भाई हमारी, क्या कंडीशन बनती है भाई हमारी, हमारी कंडीशन बनती है क्या, कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपने अब तक पढ़ा होगा जब आप चैप्टर करते थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट, जो बीच में आ जाए, उसके मिडिल में आ जाए, उसको निकालना है। तो हमारे पास ध्यान से सुनो, अगर मिड पॉइंट की बात करी जाए तो भाई हमारे पास ये ध्यान से सुनो, एक ये पॉइंट है ए, x1 कोमा y1, और ये बी पॉइंट है मेरे पास x2 कोमा y2। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मिड पॉइंट का मतलब तो ये होता है ना भाई, बीच में जो पॉइंट आएगा, और बीच में जो पॉइंट आएगा वो तो इंटरनली की बात कर रहा है ऑलरेडी, तो हमेशा मिड पॉइंट जो है इंटरनली निकलते हैं, एक्सटर्नली नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास आया क्या, ये हो गया जी मेरे पास पी पॉइंट, जिसकी आपने बात करी x कोमा y। अब ये जो रेशो है, ये रेशो सेम है, सेम का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम रहेंगे, जैसे 2:2 रेशो, 5:5 रेशो, 10:10 रेशो, MM रेशो। और हम इतना नहीं झंझट करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं 1:1। क्यों लेते हैं भाई 1, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो वो एज इट इज आपका नंबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम रेशो है। सेम रेशो का मतलब भाई जब मिड पॉइंट है तो हाफ इधर है, हाफ उधर है, तो सबके पास सेम है। तो हमने इसलिए क्या ले लिया, 1:1 ले लिया, हमारा मल्टीप्लाई वाला झंझट ही खत्म। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, आप बिल्कुल इसमें इंटरनली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिवीजन वाला। तो 1 इंटू x2, तो x2 प्लस 1 इंटू x1, x1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 2। अब ये 2 कहां से आया सर, ये 2 का तो बताओ कहां से आया। अरे भाई 2 अभी तो बताया था कि आपके पास नीचे जो डिवाइड करेगा वो इन दोनों रेशो का सम करेगा, और दोनों का सम कितना है भाई मेरे पास 1 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसलिए डिवाइड किया। ध्यान से देखो, ये रेशो क्या ऐसे निकला, नहीं निकला सॉरी, ये आपके जो मिड पॉइंट निकले निकले x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारे पास होते हैं मिड पॉइंट। अब हम देखते हैं कि सर चलो हमने फॉर्मूला याद कर लिया, हमने इंटरनली भी देख लिया, एक्स और आपका मिड पॉइंट भी देख लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है हमें क्वेश्चन में, लिखने की थ्योरी को ध्यान रखना है, कैसे हम कर सकते हैं, सब कुछ हमें बेसिक बेसिक चीज पर ध्यान रख के चलना है। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन आपके पास आया, उसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,1 एंड -10,11 इन द रेशो 2:3 इंटरनली। अब ध्यान से सुनो, अब आप कहोगे सर आपने तो जो बताया था वो कैसे अप्लाई किया जाएगा इसमें। अरे देखो, वो कोऑर्डिनेट तो ढूंढने के लिए बोला है, जो बीच में बैठा था वो पी पॉइंट, ठीक है ना, वो जो पॉइंट था ना वो कुछ लाइन को इस तरह से डिवाइड कर देता था रेशो में कि m रेशो n में। अब वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट है क्या, तो इसी पे पूरा डिस्कशन होना है, कैसे करना है ध्यान से सुनो। अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन, हम यहां से लिखेंगे कि we have we have the line segment joining the points। कौन कौन से पॉइंट है जी आपके पास, 5,1 एंड कितना है जी आपके पास -10,11 इन द रेशो m रेशो n, ठीक है जी। अब आप यहां से करेंगे कि लेट, जो आपके पास बात बनती है यहां से, और ध्यान रखना इसी तरह से आपको डिनोट करना है पेपर में, लेट कि ए पॉइंट आपके पास कितना है x1 y1, आपने इसको कितना मान लिया भाई, आपके पास पहला पॉइंट दिया था 5,1 एंड आपने क्या किया कि बी पॉइंट मेरे पास आ गया x2 y2, और इसको आपने कितना मान लिया, आपने 10 -11। क्लियर होगी जी, सॉरी कितना है ये हमारे पास, देखो अभी गलत हो गया था क्वेश्चन, -10 11।
ये देखो जी, ये दे रखा है, क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि आप यहां से थोड़ा ध्यान से देखें तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एंड मेरे पास अगर x2 की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ जाएगी माइनस के 10, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 11। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो एंड m रेशो n की बात करी जाए तो कितना है जी मेरे पास 2:3, और अगर इन दोनों की बात करी जाए तो m इक्वस टू में 2 आ गया, n इक्वस टू में कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है ना, कभी रेशो को ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली लेना है क्योंकि k की वैल्यू तो ऑलरेडी कट हो जाएगी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास कि अगर मेरे पास इतना डाटा मेरे पास बनता है, ठीक है, इतना डाटा मेरे पास बनता है, तो मैं कैसे इसको अप्लाई करूंगा भाई, कैसे अप्लाई करूं इसको जो आपको भी पता चले कि हाँ सर। देखो जी, हमारे पास ये पूरा पूरा जितना डाटा भी आया, हम इसको थोड़ा सा अरेंज अपने हिसाब से, ठीक है, ये लो जी, ये हमने यहाँ तक किया। अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है क्या कि सर हम कैसे ये पॉइंट निकाल लें जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने की कोड बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट का तो मतलब x की बात कर रहे हैं, तो x की बात कर रहे हैं तो x का मतलब हो जाएगा आपके पास कितना m x2 प्लस के n x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है जी, तो x की वैल्यू निकलेगी तो क्या निकाल लेंगे हम, m की वैल्यू बताओ कितनी है जी मेरे पास 2, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, और मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। ठीक है, अपॉन अगर m की बात करी जाए तो कितना है मेरे पास 2, और प्लस के बन गया मेरे पास 3, तो x कंफर्म क्या हुआ भाई आपके पास माइनस के 20 प्लस के 15 अपॉन में 5। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से माइनस के 5 अपॉन 5, और ये बन गया -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे पास माइनस के 1 आ गई। एंड y इक्वल्स टू कितना होगा भाई आपके पास, बोलो, y इक्वल्स टू हो जाएगा m y2 प्लस के n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला कहां से, आप तो यही पूछोगे अरे भाई अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना y इक्वल्स टू, अब m की वैल्यू देखो, m कितना है मेरे पास 2 है, तो m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 11 निकाली, 11 प्लस के 3 अपॉन n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस के 3। अब ध्यान से देखा जाए तो y की वैल्यू क्या निकली मेरे पास कि 2 मल्टीप्लाई बाय ये बन गया 22, और प्लस के बन गया 3 अपॉन में 5। तो अगर थोड़ा सा आप और दिमाग लगाएं तो y की वैल्यू बता दो कितनी आ गई आपके पास 25/5। ठीक है जी, और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बन गया 5, तो y की वैल्यू निकली मेरे पास 5। ठीक है, तो अब हम यहां से लिख देंगे कि देयरफॉर, हमें क्या पूछ रहा था, वो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था। द कोऑर्डिनेट इज, आप इसको P पॉइंट मान लो, x की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास -1 निकल गई, और आपके पास जो y की वैल्यू निकली वो कितनी निकली मेरे पास 5 निकली, और यही मेरे पास क्या था भाई आपके पास आंसर था। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आपके पास ये। तो ध्यान से देखो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, तो ए पॉइंट तो मेरे पास है 3, -5, और बी पॉइंट मेरे पास दे दिया 1, 1। अब वो कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट बताओ। मिड पॉइंट का मतलब होता है x, y, ये बताना है। और ये बताना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाओ कि सॉल्यूशन क्या कहता है कि वी हैव हमारे पास क्या दिया उसने भाई, 2 पॉइंट्स दिए। वी हैव द लाइन सेगमेंट
joining the points, ए पॉइंट कितना है मेरे पास 3, -5 एंड कितना है जी मेरे पास 1, 1, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या करेंगे कि लेट करेंगे, लेट ए पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, लेट ए इक्वल्स टू मेरे पास है x1, y1, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा 3, -5। क्लियर हो गई बात। एंड अब मेरे पास बी जो पॉइंट है वो है x2, y2, और ये किसके इक्वल मान लेंगे हम 1, 1 के, ठीक है। तो यहां से हमें इतना तो पता चल जाएगा कि x1 इक्वल्स टू मेरे पास 3 है, y1 इक्वल्स टू में -5 है, एंड x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, और y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है। तो अब हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है भैया आपके पास की वो P है x, y, क्या मिलेगा भाई आपको, ये P पॉइंट ऐसे मिलेगा कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अपने हिसाब से देखना है कि डायरेक्ट आप अगर ये लॉन्ग में आता है तो इस तरह से अरेंज करना 3 में 4 में, और अगर 2 में आता है तो डायरेक्ट आप लिखना कि दोनों का सम करना x और x1 x2 का और बाई 2 डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरे पास x1 प्लस के x2/2, तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 3 है, x2 की वैल्यू 1 है और डिवाइड बाय 2, और ये कैंसिल करेंगे तो कितना बन गया मेरे पास 2, एंड y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y1 प्लस के y2/2, और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5 प्लस 1 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे तो -2। क्लियर होगी बात। तो हम यहां से लिखेंगे कि द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट इज, P पॉइंट है आपके पास, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 2, और इसकी वैल्यू निकाल ली हमने -2, तो यही मेरे पास क्या है भैया आपके पास आंसर है। हमने 2 टॉपिक आज कवर किए, कौन कौन से किए भाई आपके, एक तो आपका इंटरनली, ठीक है ना, डिवीजन फॉर्मूला है, और एक आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि इंटरनली का ही क्या है एक पार्ट है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी बेस अगर उसको अप्लाई करें तब हमारे पास आज पूरी अगर चैप्टर की बात करी जाए तो ये 2 फॉर्मूले अरेंज होने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, इंटरनल फॉर्मूला। अब आपके पास थ्योरी आपको पता है कि किस तरह से लिखनी है भाई, थ्योरी को लिखने का अच्छा तरीका होगा तभी आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आप सोचते हो कि हमने तो अच्छा पेपर किया था, सब कुछ सही था, लेकिन आपकी जो थ्योरी थी ना उसमें ही आपने गड़बड़ की। ध्यान रखना, 10 सेकंड फालतू लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सही हो। मैं आपको सच में कहता हूँ अगर आपने सारा पेपर अच्छे से आता है ना तो आप 3 घंटे का पेपर लगभग लगभग 2 घंटे 15 मिनट यानी कि 2 hours 15 minutes में कंप्लीट कर सकते हो। आप 45 मिनट्स आप एंजॉय कर सकते हो वहां पे बैठ के, कि देख सकते हो बार बार अपना कि पेपर में कोई गलती तो नहीं है। ये टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन तब मिलेगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ध्यान रखना है, अच्छे से कवर करो ये दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट। बस आप, मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट आप बहुत अच्छे से करो, फिर हम एनसीईआरटी कवर करेंगे और फिर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टूडेंट्स।